हाय गाइस, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। ये कहानी मुझे सलमान भाई ने भेजी है लाहौर से। चलिए उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, मैंने आपकी बहुत सी स्टोरी सुनी है और मेरी भी एक रियल स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये कहानी 2017 की है, जब मैं और मेरा दोस्त आमिर फ्रेंड की शादी में कराची के लिए जा रहे थे। तो हम रात के टाइम में स्टेशन पहुंचे। वहां से हमने पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रेन ली। उन दिनों सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी तो काफ़ी कम रश थी और हम लोग ट्रेन में जाकर बैठ गए और हमारे सामने वाली सीट भी बिल्कुल खाली थी। सर्दी की वजह से कम लोग आ रहे थे। हम दोनों जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और बातें करने लगे। कब हमें नींद आ गई, हमें टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा तो ट्रेन खड़ी हुई है। मैंने समझा लगता है कोई स्टेशन आ गई है, इस वजह से ट्रेन रुकी हुई है। अब मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए, ट्रेन वहीं पे रुकी हुई थी। खिड़की से बाहर देखा तो अब जंगल था, बीच जंगल में ट्रेन खड़ी थी। तो मैंने अपने दोस्त को उठाया। मैंने उसे बोला, यार बाहर तो कोई स्टेशन भी नहीं है, पता नहीं ट्रेन क्यों बीच जंगल में रुक गई है। तो हम दोनों ने खिड़की से बाहर देखा तो बिल्कुल सुनसान था और सर्दियों की रातें थी, हमें सर्दी भी ज्यादा लग रही थी। तो मैंने बाहर एक लंबे से आदमी को देखा जो बहुत ज्यादा लंबा था और उसका चेहरा भी खराब था। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, अरे यार वो देख कौन है जो लंबा आदमी। तो उसने बोला, कोई भी नहीं है, ये बड़े दरख्त थे, तू तो खामखा डरता रहता है। तो मैं अंदर आ गया। फिर मैंने दोबारा खिड़की की तरफ देखा तो वो वहीं पे खड़ा था। अब मेरा दोस्त भी मुझे बोलने लगा, अरे यार अब तो मुझे भी नजर आ रहा है ये वहीं पे खड़ा है। मेरे दोस्त को पता था कि मुझे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है, अब वो भी मुझे डरा रहा था। उसके बाद मैंने खिड़की को बंद कर दिया और मैंने अपने दोस्त को बोलने लगा, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ, मुझे भूतों से डर नहीं लगता। तभी मेरे दोस्त ने फिर से खिड़की को खोला और उसे बोला, अरे ओ भाई ये बोल रहा है कि मैं भूतों से नहीं डरता। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, अरे यार मजाक करने की भी कोई हद होती है। अब वो भी, उसे भी पता चल गया कि ऐसे लगता है कि डर लग रहा है। उसके बाद वो मुझसे बात कर रहा था और मुझे बोला, मैं नीचे जाकर देखता हूँ क्या मसला है, ट्रेन क्यों खड़ी है। उसके बाद वो नीचे चला गया ट्रेन से। अब मैं उस बोगी में सिर्फ अकेला था और कोई भी नहीं था। तो मैं जो दरवाजे के पास जाकर बैठ गया और बैठ के किताब पढ़ रहा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाहर से कोई हाथ आया है। जब मैंने जल्दी से देखा तो वो हाथ वहां से गायब हो गया। अब मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था और अपने दोस्त पे गुस्सा भी आ रहा था। उसे पता था कि मुझे डर लगता है और पता नहीं वो क्यों नीचे चला गया और इतनी देर हो गई अभी तक वो ऊपर नहीं आया। अब मैं उसको ढूंढने के लिए एक बोगी से दूसरी बोगी की तरफ गया पर उसमें भी कोई भी नहीं था। उसके बाद तीसरी बोगी में गया, वहाँ भी बिल्कुल खाली था। अब मुझे डर बहुत ज्यादा लग रहा था, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे जाऊं। उसके बाद मैं वहां से पीछे आ गया। जैसे ही मैं अपनी बोगी की तरफ पहुंचा तो मैंने वहां पर क्या देखा, अब वो लंबा सा आदमी हमारी बोगी में नीचे बैठा है और उसकी पीठ जो है ऊपर छत में लग रही है। अब मैं उधर से बहुत जोरों से चिल्लाकर वहां से भागने लगा। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ। भागते हुए आकर मैं एक बोगी में पहुंचा तो वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे और वहां पे एक सीट भी खाली थी। तो मैं वहां पर आकर बैठ गया और सांस लेने लगा। लोगों ने मुझे इतना परेशान देखा तो वो मेरे पास आ गए और पूछने लगे कि भाई क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। तभी मुझे बाहर से आमिर की आवाज आने लगी। तो मैंने उनमें से एक को बोला कि बाहर मेरा दोस्त खड़ा है, आमिर नाम है उसका, उनको अंदर बुला लो। तो उन्होंने आमिर का आवाज देकर उसे अंदर बुला लिया और वो मेरे पास चला आया। मैं उससे गले मिलकर बहुत रोने लगा। उसके बाद मैंने सारी बात उनको बता दी जो भी मेरे साथ हुआ। उसके बाद मेरे दोस्त आमिर ने बोला कि तुम डरो मत, अभी ट्रेन थोड़ी देर में चलने वाली है, आगे कुछ रास्ता बनता, अब वो रास्ता क्लियर हो गया है। थोड़ी देर के बाद ट्रेन स्टार्ट हुई और वहां से चलने लगी। उसके बाद 2 घंटे के बाद हम कराची जाकर पहुंचे और मुझे बहुत ज्यादा तेज बुखार था। उसके बाद आज तक मैंने कभी ट्रेन का सफर नहीं किया। यह थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या मेरे नंबर पर मैसेज करके आप बता सकते हो। अगली वीडियो आपकी स्टोरी पे बनाई जाएगी।